Hey, I am Pravesh Pandey, motivational speaker and brain science coach. Welcome to the Skill Pro India. Skilled बनो, आगे बढ़ो. This is the first series of this program. That's name is Campuspreneur. What is Campuspreneur? Campuspreneur is journey of campus to entrepreneurship. तो आइए अब हम जानते हैं बिजनेस शुरू करने का सबसे पहला स्तंभ क्या होता है। दोस्तों, यदि आप आज एक स्टूडेंट हैं, अब चाहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करूं, आगे अपने करियर में एंटरप्रेन्योरशिप को चॉइस करते हैं, आप चाहते हैं कि आप बड़े होकर बिजनेसमैन बने, तो आपके लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है। और ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोलने वाला हूं वो बिल्कुल रिसर्च के ऊपर है। हर बिजनेसमैन का जड़ होता है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, ना कि दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं जो भी आपसे बोलूंगा वो डेफिनेटली पूरा रिसर्च के साथ है और आपको आगे बढ़ाने के लिए ही यह प्रोग्राम स्किल प्रो इंडिया लाया गया है। इसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज देखना होता है, वो है सीपी। व्हाट इज सीपी? सीपी होता है कस्टमर प्रॉब्लम। एक कहावत होती है, ढूंढो ढूंढो, बोलिए, आप भी बोलिए, ढूंढो ढूंढो प्रॉब्लम ढूंढो। ध्यान सुनिएगा, ढूंढो ढूंढो प्रॉब्लम ढूंढो। आपको प्रॉब्लम ढूंढना है। आप भी जानेंगे दोस्त, आप हर उस इंसान को पैसे देते हैं जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और बिजनेस का सबसे बड़ा रूल यही होता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब पैसे मिलते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रॉब्लम है तो चिंता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रॉब्लम है तो चिंता है, पर एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉब्लम है तो चिंतन है। फिर वो सोचता है कैसे किया जाए। प्रॉब्लम है तो पैसा है, फिर वो सोचता है कैसे पैसे कमाया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। आई थिंक मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, पैसा कमाना हो चाहे बिजनेस स्टार्ट करना हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट रखता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम खोजना। अब देखिए, ये प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? यदि सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पर पहला है प्रॉब्लम खोजना। सर्च द प्रॉब्लम, सर्च द प्रॉब्लम, सर्च द प्रॉब्लम। देखिए, अब प्रॉब्लम में दो तरह का होगा। एक प्रॉब्लम होगा जो आप प्रेजेंट टाइम में फील कर रहे हैं कि यार नहीं, ये प्रॉब्लम चल रहा है। और एक प्रॉब्लम होता है जो विजनरी होता है, जो अभी तो नहीं है, आगे ये आएगा। ध्यान दीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। ओला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना। आप रोड पर जाते थे, टेम्पो वालों को रोकना पड़ता था हाथ मार मार करके। उनका अलग ही भाव होता था, वो इतना पैसे लेंगे, वो स्ट्रिक्ट कर देते थे, ठीक है। समस्या क्या होता था कि टेम्पो को जोहना पड़ता था, मतलब वेट करना पड़ता था हम सबको कि 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट वेट करो, तब टेम्पो वाला आता था। 10 टेम्पो वालों को ऐसे हाथ मारने के बाद एक रुकता था। इतनी सारी समस्याएं थी। इस सारी समस्याओं को सॉल्व किया ओला ने। क्या किया? एकदम सिंपल सा, आप एक ऐप के अंदर अपना लोकेशन सेट करके लोकेशन भेज दीजिए, अपना गाड़ी वाला आ जाएगा, आपको एसी में बैठा के ले जाएगा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व किया, आज बिजनेस हो गया उसका। मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम सॉल्व किया, बिजनेस किया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, ये ना प्रॉब्लम थी, जो मार्केट में प्रॉब्लम थी उसी को सॉल्व किया उसने ऑब्जर्व किया, सिर्फ प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसने देखा कि हाँ मैंने सॉल्व कर दिया, से पैसे कमा लिया। एक होता है विजनरी प्रॉब्लम। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने विजनरी प्रॉब्लम को देखा। उन्होंने देखा कि आगे जो है ना, जितनी तेजी से डिजिटल का ग्रोथ हो रहा है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया भर में अलग अलग सामान होते हैं। अब हर सिटी में हर जगह सारे सामान तो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा मैं क्या करूं
कि किसी को कहीं जाना ना पड़े, वो अपने फोन से सारा सामान ऑर्डर कर दे, चाहे वो उनके शहर में हो चाहे ना हो। ये विजनरी प्रॉब्लम था और इसको कौन देखा? जेफ बेजोस ने देखा। उस बहुत बड़ी कंपनी का नाम तो मुझे नहीं पता, हालांकि मेरे दिमाग से निकल गया है, और उस कंपनी से उन्होंने रिजाइन किया जब वाइस प्रेसिडेंट का अपना पद। तो उस कंपनी के फाउंडर ने पूछा कि बेजोस, आपका दिमाग तो ठीक है ना, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला एकदम ठीक है मेरा दिमाग सर, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं ये तो मैं बाद में भी कर सकता हूं, पर मेरे पास अभी एक आइडिया है, मेरे पास अभी एक प्रॉब्लम है जो लोगों की प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करना चाहता हूं। उस वक्त अमेजन खड़ा हुआ था, और ध्यान दीजिएगा एक बुक सेलिंग कंपनी थी सिर्फ, और आज देखिए उसके पास सब कुछ है। आपके शहर में सामान मिले चाहे ना मिले, पर अमेजन पर सामान जरूर मिलता है। वो छोटी से छोटी चीज को भी बारीकी से ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि वो प्रॉब्लम है। हर चीज को हर इंसान चाहता है, उसके शहर में नहीं मिलता, उसके बाजार में नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अमेजन ने इसको सॉल्व कर दिया, विजनरी प्रॉब्लम था, सॉल्व किया, और आज देखिए वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनियों में उसका नाम है। दोस्तों, सर्च द प्रॉब्लम, सर्च द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ही खोजना होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ढूंढो ढूंढो प्रॉब्लम ढूंढो, ढूंढो ढूंढो प्रॉब्लम ढूंढो। मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगा आप उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगा आपका नाम उतना बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगा आप उतना बड़ा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, पर बिजनेसमैन है ना, प्रॉब्लम को चाहते हैं कि प्रॉब्लम दिखे और मैं सॉल्व करूँ, और सॉल्व करूँ तो एक नया बिजनेस बनता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो आपको आइडिया देगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स मार्केट में होते हैं, और मैं किसे देख सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम ढूंढने में ये एग्जाम्पल्स मदद करेगा। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले, मैं बोल सकता हूं लगभग 20 वर्ष पहले भी, कुछ वर्ष पहले नहीं, होता क्या था, मसाला को कैसे बनाया जाता था। सबसे पहले मार्केट से खड़ा मसाला लाया जाता था, हल्दी आता था, और तरह तरह के जैसे जो मसाला होते हैं वो सब लाया जाता था। ठीक है, औरत लोग क्या करते थे, उसको सील होता है, सील, उसको ना कूटते थे, कूट कूट करके उसको बनाते थे। क्या होता था, एफर्ट लगता था। ठीक है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको लेकर के आओ, फिर कूटो, एफर्ट भी लगता था, टाइम भी लगता था। लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। लोगों ने क्या ला दिया, मिक्सी मशीन ला दिया, मसाला पीसने का मशीन ला दिया। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मसाला को उसमें डालो और एक बटन क्लिक करो, मसाला चूरन बन गया पूरा, वो प्योर मसाला बन गया। अब आप उसे क्या कर सकते हो, सब्जी में आप डाल सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर 2 समस्याएं थी। यहाँ पर समस्या नंबर 1 था ये कि मसाला को खरीद कर लाना पड़ता था, एक अलग खर्चा होता था। फिर घर पर उसको पीसो तो एक मशीन खरीदने का अलग प्रॉब्लम था, एक मशीन भी हो जाए तो बेहतर होता था। तो कंपनी ने देखा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट की, क्या बना दिया, पाउच वाला मसाला बना दिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। कंपनी ने क्या कर दिया, पाउच का मसाला बना दिया, सब्जी मसाला, मीट मसाला, अलग अलग मसाला बना दिया। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। यदि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दूं, दूसरी एग्जाम्पल दूं, तो ये है, इसका नाम है टेम्परेचर मेजरिंग स्पून, मतलब चम्मच होता है जिसे टेम्परेचर नापा जाता है। पहले प्रॉब्लम ये था कि मम्मी लोग अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अंगुली डालती थी दूध में, फिर चेक होता था कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार होते थे, क्योंकि अंगुली में गंदगी होता है। अब बच्चे के जब दूध के माध्यम से उनके अंदर जाता था तो वो एक रोग का रूप लेता था, तो उनको हर वक्त बीमारी का सामना करना पड़ता था। देखा गया, इस प्रॉब्लम को बनाया गया। फिर क्या बनाया गया, टेम्परेचर मेजरिंग स्पून। अब कुछ नहीं करना, बस इसमें एक स्पून है, उसको आप डालिए, टेम्परेचर बता देगा इतना टेम्परेचर है, पीने लायक है कि नहीं है। फिर इसमें एक प्रॉब्लम आया कि जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो तो समझ जाएंगे कितना टेम्परेचर है, पर जो पढ़ी लिखी औरत नहीं है वो क्या कर सकती है।
उनके लिए क्या करना है, तो टेम्परेचर मेजरिंग स्पून को ही कलर कोडिंग कर दिया गया। ये अब कलर कोडिंग हो गया। दो कोना होता था चम्मच का, एक डालने की तरफ, एक तरफ बाहर की साइड में। उसको डालते ही बाहर की साइड में यदि नीला हो जाए तो मतलब आप पिला सकते हो, मतलब ठंडा हो चुका है। पर यदि लाल हो जाता था कलर उसका चम्मच का, तो आप अभी दूध नहीं पिला सकते, अभी डेंजर में है, मतलब जल सकते हैं आपके बच्चे। देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की गई। एक होता है ब्लाइंड स्टिक, होता है चलने के लिए ब्लाइंड स्टिक। पहले क्या होता था, रामू काका का लोग स्टिक लेके चलते थे, डंडा इतना बड़ा डंडा होता था, बड़ा सा एकदम, उसको लोग ऑयल वगैरह लगा करके उसमें स्ट्रॉ बना के रखते थे, उसको चलते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उससे होता क्या था कि हर चीज की पहचान नहीं हो पाती थी कि सामने क्या है कैसे है। एक इंजीनियर है, उन्होंने बना दिया एक ऐसा स्टिक, स्मार्ट स्टिक कहते हैं उसको। वो क्या था, उसमें टॉर्च भी था, उस स्टिक के अंदर टॉर्च होता था। रेडियो सुनना है तो बटन क्लिक करेंगे तो गाना बजाने लगता था उस स्टिक के अंदर। आपको दवा को याद दिला देता था कि आपको दवा खाने टाइम हो गया है। अगर सामने कुछ खतरा हो जाता था, जैसे गड्ढा आ जाए या फिर सामने कुछ डेंजर हो जाता है, जैसे गाड़ी तेजी से आ रही है, तो उसको सेंस करके वो अलर्ट करता था। वो ऐसा स्टिक बनाया गया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और कंपनी बहुत तेजी से चला। आप दिमाग से लगाइएगा अपना कि प्रॉब्लम किस किस तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। यदि मैं आपको अगला एग्जांपल दूं तो सिंपल सा है, बेबी केयर प्रॉब्लम। होता क्या था, पहले की माँ लोगों को स्तनपान कराने में समस्या होता था। वो जाते कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ या फिर मार्केट में चले जाए बच्चों को लेकर के, तो उनके स्तनपान कराने में समस्या होता था। फिर बेबी केयर पूरा एक ड्रेस आ गया। अब ड्रेस इतना अच्छा था कि आप बच्चे को आराम से स्तनपान करा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होता ही नहीं था, किसी को समझ में नहीं आएगा, सर्वे भी खत्म और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व किया गया। देखिए हर छोटी छोटी चीजों को देख करके प्रोडक्ट बनाया गया, तब ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। आई थिंक मेरी बातों को आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि मैं आपको अगला एग्जांपल दूं तो बच्चों के लिए बनाया गया, आपके लिए सपोर्ट ड्रेस बना दिया गया, हेड सपोर्ट, बॉडी सपोर्ट। होता क्या था कि बच्चे पहले बेड पे सोए होते थे, फिर वो घूम घूम कर आकर के जमीन पे गिर जाते थे, बेड से जमीन पे। तो चोट लगने का समस्या बहुत ज्यादा था कि उनका कभी सर फट जाए तो कभी पीठ में प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए पूरा सपोर्ट सिस्टम बन गया था, हेड सपोर्ट, बॉडी सपोर्ट। अब गिरे हुए बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा वो गद्दे का होता था, रुई का होता था पूरा। गिरे बच्चे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी, चोट ज्यादा नहीं लगता था उससे। ये प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यदि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो सिंपल सा मिलेगा, सेंटेड नैपी बैग। होता क्या था कि अब बच्चे आप कहीं लेकर के जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो होता क्या कि यदि बच्चे टॉयलेट वगैरह कर देते थे, लैट्रिन करते, तो समस्या ये होता था कि वो महकने लगता था। तो उसके लिए सेंटेड नैपी बैग आ गया, मतलब कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो टॉयलेट करे लैट्रिन करे कोई समस्या नहीं है, कोई अच्छा परफ्यूम देता था जिससे कि महक नहीं आता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसको सॉल्व किया गया। यदि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो है नेट मैट, इंडिया की फार्मेसी। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, जो डॉक्टर आपको दवा देता है लिख करके। लोगों को नॉर्मली प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जाते थे डॉक्टर दवा दे लिख करके, तो मेडिकल स्टोर पे जाकर के घंटों उनको भीड़ लगाना पड़ता था। तो नेटमेट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं करना आपको, बस वो जो डॉक्टर ने लिख करके भेजा है उसका फोटो क्लिक करके नेटमेट के साइट पर उसको डाल दीजिए। अब नेटमेट क्या करेगा कि आपको पूरा का पूरा दवा आपके घर में पहुंचा देगा डिलीवरी के साथ में। मतलब कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट दे देना है, आपका कहानी खत्म। ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व कर दिया गया। देखिए इसी तरीके से प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जब आप खोजेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस शो का इंटेंट सिर्फ ये था कि आपको ये बताने का कि सबसे पहला जो स्तंभ होता है बिजनेस शुरू करने का, या बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम देखना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैपेबल है। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आप उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपका उतना बड़ा बिजनेस बन सकता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपका उतना बड़ा बिजनेसमैन का नाम आपके पीछे लग सकता है। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम खोजिए और प्रॉब्लम को गंभीरता से खोजिए। ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन से ही प्रॉब्लम का पता चलता है। इसलिए मार्केट में ऑब्जर्व करते रहिए, किसी भी इंसान को क्या समस्या है इसको देखते रहिए।
ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। आप अगले एपिसोड का वेट करिएगा। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कैंपसप्रेन्योर का जर्नी आपके बिजनेस की एक एक स्टेप को स्ट्रांग बनाएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि अगला एपिसोड आपको जरूर मिल जाए। धन्यवाद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने प्रॉब्लम तो ढूंढ लिया, अब आगे क्या करना है।